जय मसीह सबको। परमेश्वर ने फिर से एक नया दिन हम सबको दिया, हम लोग को चंगा रखा, सुरक्षित रखा। इसलिए आया हम सब मिलकर परमेश्वर का हम स्तुति आराधना करेंगे, उसको महिमा देंगे। हालेलुया। मैं आशा करते हैं कि हमारा विक्ट्री फैमिली सेंटर का परिवार सब लोग अपना अपना परिवार के साथ अब परमेश्वर को आराधना करने के लिए और वचन सुनने के लिए तैयार है। तो मैं आप सबको स्वागत करते हैं और साथ साथ हमारा नया दोस्त लोग जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबको प्रभु के नाम से हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और मैं आशा करते हैं कि हम सब लोग इस आराधना के द्वारा आशीष पाने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन से हम लोग आराधना लाइव शुरू करेंगे। तो आप लोग बाइबल खोलिए, भजन संहिता 146 1, 2 और 5। Psalm 146 1, 2 and 5। आइए सब लोग हम लोग वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे। हालेलुया। यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर दो। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन करता रहूंगा। 5। क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया। कितना सुंदर वचन हम लोग ने पढ़ा और सुना। यहाँ जो वचन लिखा है कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं परमेश्वर को स्तुति और आराधना करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने ही है जो हमको जिंदा रखा है। जो सांस हम ले रहे वो परमेश्वर से है। हालेलुया। 5 में लिखा है क्या ही धन्य है वो, यानी कि आप और मैं जो जिसका सहायक, जिसका हेल्प परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। यानी कि आप और मैं धन्य है क्योंकि हम परमेश्वर यहोवा का भरोसा रखता है। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और हम लोग आराधना लाइव शुरू करेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी परिस्थिति चल रहा हो या नहीं हो रहा है, या दुनिया में हमारे अड़ोसी पड़ोसी में ठीक हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, कुछ भी हो, परमेश्वर का स्तुति करना हमारा इट इज आवर जॉय, हमारा खुशी है परमेश्वर स्तुति आराधना करना। और परमेश्वर एक हमारा स्तुति आराधना का योग्य है। इसलिए आइए हम सब लोग मिल के यही परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, इनका हम लोग सब लोग मिल के धन्यवाद देंगे और स्तुति और आराधना करेंगे। हम सब लोग अपना अपना घर में परमेश्वर को स्तुति और आराधना लाइन में बैठा हुआ है, लेकिन अगर ऐसा कोई है जो बीमार है, जो समस्या में है, जो परेशानी है, जो जरूरत में है, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, हम सब मिलके उस परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो हम सबको बताना चाहते हैं कि आप अपना हाथ को ऊपर कीजिए, अपना दाएं हाथ को ऊपर करें और हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। आपका जो भी आवश्यकता है उसको लेके आप प्रार्थना करें और मैं भी आपके लिए प्रार्थना कर देंगे। आइए हम सब लोग आंख बंद करेंगे और सब लोग मिल के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय आपने दिया आपको आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए, वचन सुनने के लिए। पिता परमेश्वर पूरा सप्ताह आपने हमारे साथ रहा। हालेलुया। हमारा जरूरत को पूरा किया, हमें सुरक्षित रखा, हमें चंगा रखा। इसलिए हम आपको धन्यवाद कहता है पिता परमेश्वर। और यह सुंदर समय आपने दिया, हालेलुया, धन्यवाद करता है। इसी समय पर पिता परमेश्वर अगर कोई है जो बीमार है, हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ आपको चंगाई होने के लिए उनको ऊपर में। हालेलुया। अगर कोई है जो समस्या में है, परमेश्वर आप
हाथ निकाल दीजिए। हालेलुया। जो लोग परेशानी है पिता परमेश्वर, उस परेशानी को आप दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। अगर कोई लोग पिता परमेश्वर कुछ जरूरत है पैसा के लिए या नौकरी के लिए या शांति आनंद आवश्यकता है, पिता परमेश्वर सब जरूरत को आप पूरा करें। हालेलुया हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर है, आप हमारे बीच में है, आप हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। जिसको हम भरोसा करते पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम सबका जरूरत को आप पूरा करें। हालेलुया धन्यवाद। हालेलुया। हम आराधना शुरू करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आपका आपका और उपस्थिति हमारा बीच में आए पिता परमेश्वर। हम आपको स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जन का आप छुए, आशीष करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम सबको सहायता और मदद करे कि हम सब अपना मन खोल के सच्चाई से और मन से आपको आराधना करने पाए, आपको स्तुति करने पाए, आपका नाम को जय जयकार करने पाए, आपका नाम को ऊंचा करने पाए। हालेलुया। और फिर से हम लोग अपने जीवन को, अपने परिवार को आपको हाथ में समर्पित करने पाए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करता है ओ जो लोग पिता परमेश्वर, नया दोस्त लोग इस प्रोग्राम को देख रहे, सब आप जानते हैं, आप देख रहे पिता परमेश्वर, सबको आशीष करे। हालेलुया हालेलुया। जो लोग आराधना स्तुति लीड करने जा रहे हैं, मेरा भाई विकास, मेरा भाई उज्जवल, दोनों को आशीष करे। और जो वचन हमको बोलने जा रहे पिता परमेश्वर, पास्टर सिखाए को आशीष करे, अभिषेक करे। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा आराधना लाइफ शुरू से अंत तक आपका हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। तो आइए हम सब लोग खुशी खुशी से हम लोग मन से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो आइए हम लोग विकास भाई और उज्जवल भाई को हम स्वागत करेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय मसीह की। और ये समय है फिर से प्रभु के करीब आने का, उसे धन्यवाद देने का, उसकी महिमा करने का। तो आइए हम उसकी महिमा के लिए जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु पिता इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस नए जीवन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस नए दिन में हम फिर से एक नए मन के साथ आपके पास आने पाए और आपकी स्तुति महिमा पूरे दिल के साथ हम सभी कोई करने पाए, यीशु मसीह के नाम से। तो आइए हम सभी तैयार हो जाएं महिमा के लिए। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा।
होठों से तारे मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारे मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, 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 यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी के हर एक परेशानी में उलझाता है आशा का भार, मेरी जिंदगी के हर एक परेशानी में उलझाता है आशा का भार, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, मेरे जीवन का साथी।
जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक पति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक पति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, 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 धन्यवाद। आपकी महिमा हमारे दिल से होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हम आपके पास हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद कहते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक वादों के लिए जो कि आपने हमसे किया और आपने उसे पूरा किया। हालेलुया। इस संगति में प्यारे पिता आप अपनी उपस्थिति को हमारे साथ रखें। हालेलुया, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हम अपने आप को उनके करीब रखें, वो हमारे बीच में उपस्थित है। प्यारे यीशु पिता हमारे बीच में, वो हम एक एक लोगों को अपने दिल खोल के अपनाना चाहता है, हमें आशीषित करना चाहता है, हमें प्यार करना चाहता है। तब हम आए, हम सारे की आशीष के लिए अपने आप को सामने लाए, तो हम एक एक को अपनाना चाहते हैं। वो सच्चा चरवाहा है जो कि हमें हरी हरी चराइयों में चराता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि मैं सच्चा चरवाहा हूँ और मेरे भेड़ मेरी आवाज को पहचानते हैं। हालेलुया, ये सच बात है कि वो हमारा सच्चा चरवाहा है। और वो कहता है कि सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार होता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता आपके अपार प्रेम के लिए। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Oh yes Lord, Hallelujah, Hallelujah. Oh my
धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर उनको धन्यवाद करें, अपने दिल को खोल के उन्हें आमंत्रित करें, अपने दिल में जगह दें। ओ हालेलुया, वो आना चाहता है, हमारे पास आना चाहता है, हमारे जीवन में वो अपने आप को सामने लाना चाहता है। आप ग्रहण करें उन्हें, आप उसे ग्रहण करें। हालेलुया। आपके जैसा कोई नहीं और आपके जैसा कहीं नहीं। सच में प्यार पिता, अंधेरों में रोशनी आप ही है प्यार पिता। हालेलुया। हम जब भी अंधेरे में होते हैं तो आप हमें एक रास्ता दिखाते हैं, हमें हमारे जीवन में रोशनी देते हैं प्यार पिता। हालेलुया। सच में प्यार पिता, आप जीवित पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप सभी लोगों के जीवन में कार्य को करते हैं। हालेलुया। और इस वजह से प्यारे पिता हम आज तक सुरक्षित पाए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम एक एक लोगों के जीवन में आप कार्य करें, आप अपनी उपस्थिति को बनाएं। हम एक एक लोगों के जीवन में वो एक बहुतायत की आशीष, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करें। हालेलुया। 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 हालेलुया।
सुंदर संगति के लिए प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपको कि आपने हम एक एक लोगों को अगुवाई किया। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि हम अपने इस स्तुति महिमा के द्वारा आपकी प्रशंसा की करें। हालेलुया। आज के इस आराधना में हमारे साथ हो और अपनी उपस्थिति को, अगुवाई को हम एक एक लोगों के साथ करें। हालेलुया। धन्यवाद हम एक एक लोगों को अपने आशीष से भरने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद भाई विकास और उज्जवल भैया, हम लोग को बहुत सुंदर गाना से हम लोग को लीड किया और सबको आशीष पाया, ऐसे हम आशीष आशा करते हैं। तो अभी आइए हम लोग दान के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। दान और दशमांश और विश्वास प्रतिज्ञा, तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। वचन में कहता है कि लेने से देना धन्य है। तो आइए हम लोग परमेश्वर को खिच नहीं करेंगे जब हम परमेश्वर को देना है। वचन में कहता है कि पूरा दशमांश परमेश्वर को पास लाना है, क्योंकि दशमांश जो है 100 में 10 या 2 में 1 वो परमेश्वर का है, वो आपका नहीं है, वो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर का हम लोग देगा, परमेश्वर आशीष हम लोग को करेंगे। और जो विश्वास प्रतिज्ञा हम लोग ने जो प्रतिज्ञा करके रखा है, प्रॉमिस करके रखा है, उसको हम लोग नहीं भूलना है। परमेश्वर ने इस महामारी में भी हम सबको चंगा रखा है, सिर्फ चंगा नहीं लेकिन हमारे जरूरत को भी पूरा कर रहे हैं। तो जब हम लोग विश्वास के साथ, मुश्किल होने से भी विश्वास के साथ खुशी खुशी से हम लोग परमेश्वर को देता है, तो परमेश्वर जरूर हम लोग आशीष करेंगे। इसलिए आपका मन खोले और परमेश्वर को दे। परमेश्वर का दशमांश, दान और MFP जो भी है परमेश्वर को दिए और परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेगा। तो आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह करे परमेश्वर, हमें आशीष करने वाला परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि हर अच्छा चीज, हर आशीष आपकी ओर से आता है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आपका वचन को। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास जो भी आशीष है सब आपकी ओर से है। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो भी हमारे चर्च मेंबर्स लोग, जो लोग पिता परमेश्वर आपको देने के लिए दान और दशमांश और MFP विश्वास प्रतिज्ञा तैयार करके रखा है, आपको दे रहे प्रभु, आप सब आशीष करे, सबको आशीष करे पिता परमेश्वर। इस महामारी में भी आपने हम किसी को नहीं भूला है पिता परमेश्वर। हमारा जरूरत को सब पूरा कर रहे पिता परमेश्वर। खाना दिया है पिता परमेश्वर, रहने के लिए जगह दिया है पिता परमेश्वर, कपड़ा दिया है, हर जरूरत का पूरा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आपको स्तुति, आपको महिमा करता है, आपका नाम को ऊंचा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस दान, इस दशमान, इस विश्वास प्रतिज्ञा को आप आशीष करें। हालेलुया। हर एक परिवार, हर एक जीवन को आप आशीष से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो आइए अभी हम लोग वचन सुनेंगे और आज हमारे बीच में वचन लाएगा पास्टर सिखाए। तो हम सब लोग आइए, हम लोग अच्छे से बैठ के वचन सुनेंगे और प्रभु आज हमारे लिए क्या रखा है उसको हम प्राप्त करेंगे और हमारे जीवन में वो लागू करेंगे और सच में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम स्वागत करते हैं पास्टर को। सबको जय मसीह, प्राइज द लॉर्ड। प्रभु अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हर दिन जो प्रभु ने जो हमको मौका देता है, ये नया दिन देता है, ये हमारा भलाई या हमारा ताकत, हमारा बुद्धि से नहीं है, ये प्रभु का दया है। हम
आपको हमको प्रभु परमेश्वर ने बनाया है। और वो क्यों उसने हमको बनाया, बहुत बड़ा उसका उद्देश्य है। तो उसका उद्देश्य के लिए हमको रोज रोज जो हम अपना परमेश्वर जो जिसने हमको बनाया उसी के अनुसार, उसी के विचार या उसी के उद्देश्य को हम ढूंढ के जब उसके लिए, उसकी महिमा के लिए जब हम जीते हैं तो हमारा जीवन का मकसद अलग हो जाता है। तो इसलिए हर दिन जो प्रभु ने जो हमको मौका देता है, नया दिन देता है, ये उनके महिमा के लिए, और एक दिन नया दिन उनको उनको महिमा करने के लिए, उनको स्तुति करने के लिए, हमारा जीवन के द्वारा उनके पूरे पृथ्वी में जो उनका कार्य है उस पे हमें भाग लेके वो कार्य में हमें शामिल होने के लिए वो मौका दो दिया। ये परमेश्वर के अनुग्रह है। हालेलुया। इसलिए हर दिन जब भी हम नया दिन देखते हैं हमको मालूम होना चाहिए आज भी मेरे द्वारा प्रभु नया कार्य, वो मेरे द्वारा बहुत चीज कर रहे हैं, ऐसे हमको विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आज हम सब लोग के साथ दूसरा कुरिन्थियों 5 का ये अध्याय 5, सेकेंड कुरिन्थियन चैप्टर 5, उसी चैप्टर में हम पौलुस ने जो कुरिन्थियों चर्च में, पौलुस और तिमोथी मिलके जो कुरिन्थियों चर्च में और उनके इलाका में जो भी चर्चेस है उन के लिए जो चिट्ठी लिखा गया उसके विषय में हम थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। तो आइए हम वचन जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ आज भी फिर आपने हम सब लोग को एक मौका दिया प्रभु आपके वचन सुनने के लिए। प्रभु जो जीवन, यस लॉर्ड, जो जीवित परमेश्वर, हालेलुया, आपके वचन को सुनकर प्रभु, हालेलुया, हमारा जीवन में प्रभु, यस लॉर्ड, जीवन लाता है प्रभु, हालेलुया, नया आशा लाता है प्रभु, बुद्धि लाता है प्रभु, हालेलुया, वो ताकत, यस लॉर्ड, वो सामर्थ, हालेलुया, परिवर्तन करने वाला जीवित परमेश्वर, हालेलुया, आपके वचन को फिर सुनने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके वचन को प्रभु, यस लॉर्ड, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब लोग के आंखें दिल खोले प्रभु, कि प्रभु हम आपके वचन को समझ सके प्रभु। हम अपने को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु, और जो भी सुनने वाला प्रभु सबको भी अब आशीष देने के लिए हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमेन, आमेन। तो मैं आप सब लोग के लिए थोड़ा सा हम पढ़ के सुना देंगे। Awaiting the new body, ये यहाँ पे पहला दूसरा कुरिन्थियों 5 का 1 से 10 तक हम पढ़ के सुना देंगे। For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling, because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Now, the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing that what is to come. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. For we live by faith, not by sight. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for us, the things done while in the body, whether good or bad. तो यहाँ पे वचन में पौलुस ने
आने वाला विषय में क्या है, और अभी जहाँ पे हम शरीर में हम जो जिंदा है उसके विषय में क्या है वो समझाया गया है। और नीचे अगर हम देखेंगे तो पौलुस जो लोग प्रभु यीशु में है वो नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गए हैं और सब कुछ अभी नया हो गया है। तो यहाँ पे हम जो शरीर जो है इसके विषय में पौलुस और हमारा आत्मा असली जो हम है उसके विषय में समझा रहे हैं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को, अगर आप पहला ये इसी सेम चैप्टर अगर आप 20 से अगर आप देखेंगे, 21 से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 21 में, प्रभु यीशु मसीह जो पाप को आज्ञा का मतलब जो नहीं जानता था पाप को, उसको पाप ठहरा दिया था। मतलब उसको पाप, जितना भी मनुष्य के पाप है उनके ऊपर में लाके वो पाप लेकर उसका दाम उठा के मर गया था और फिर जीवित उठा और आज परमेश्वर के दाहिना हाथ में बैठा हुआ है, ताकि जो भी हमारा आज्ञाकारी, हमारा जो गुनाह, हमारा जो भी पाप है, इसका जितना भी गंदगी, जितना भी वो सब पर यीशु मसीह ने लेकर, और यीशु मसीह का जितना भी धार्मिकता है वो हमारा ऊपर में डालकर हमको परमेश्वर के सामने हम धर्मी ठहराया गया था। वो हमको गिफ्ट में दिया गया था, वो अनुग्रह हमको वरदान किया गया था। तो ऐसे करके पौलुस ने अभी जो लिख रहा है, यीशु मसीह के साथ जो हो गया अभी शरीर में तो वो यीशु मसीह को वो लोग ने देखा था, लेकिन जब शरीर से जब यीशु मसीह ने पुनरुत्थान जब होने के बाद वो महिमा शरीर जो देह जो उसको मिला था, वो देह के अनुसार हमको अभी देखना है, वो देह के अनुसार हमको अभी जीना है, ऐसे पौलुस यहाँ पे समझा रहा था। इसलिए अभी जो लोग हम पुराने बातें में, जैसे अभी तक जैसे हम शारीरिक में जो हम जिंदा हैं, या यीशु मसीह के आगमन, यीशु मसीह जब तक नहीं आए तब तक हम ये जो लोग ये शरीर में है, ये शरीर एक दिन नाश होने वाला है ना। ये शरीर हमारा आत्मा ये तंबू की तरह है, ये हमारा आत्मा ये शरीर में डेरा अभी कर रहे हैं, और समय आएगा एक दिन जब प्रभु वापस आएगा, हम ये शरीर को छोड़कर नया शरीर हमको मिलने वाला है, जो अविनाशा, जो कभी भी नाश नहीं हो सकता है, ग्लोरीफाइड बॉडी है ना, महिमा शरीर पाकर हम प्रभु यीशु मसीह के पास हम जा रहे हैं, स्वर्ग में हम जा रहे हैं। तो इसलिए जो भी प्रभु में है ना, ये बातें मसीह लोग के लिए लिखा गया है। ये बातें जो लोग प्रभु पर विश्वास किया, और प्रभु पर जो लोग विश्वास किया, और विश्वास के वजह से, उन लोग के विश्वास के वजह से वो परमेश्वर ने डाउन पेमेंट, ये परमेश्वर एक दिन होने वाला है, एक दिन ये परमेश्वर का है। अभी शायद आप शरीर में है इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन एक दिन ये पक्का आपका हो जाएगा। ये परमेश्वर का है करके सील किया गया, या डाउन पेमेंट ये परमेश्वर ने आपको, जो लोग मसीह में है उनका है करके, उनका चिन्ह, उनका सील दिया गया था, पवित्र आत्मा उन लोग को दिया गया था, है ना। तो हम लोग शारीरिक में है, इसलिए शरीर के आंखें के द्वारा, आंखें में तो हम नहीं देख मालूम होता है, लेकिन आत्मिक के द्वारा, आत्मिक की आंखें में अगर हम देखेंगे, जो लोग प्रभु उद्धार पा चुका है उन लोग के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर उन लोग को देता है। हालेलुया। जो हमेशा पवित्र आत्मा उन लोग के साथ, उन लोग के संगति, पराक्लेतो है ना, उन लोग के संग, उन लोग के मददगार, उन लोग के साथ रहने वाला, हमेशा ऐसे पवित्र आत्मा आपको हमको दिया गया है। वो उसी प्रकार
तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, पौलुस समझा रहा था, जब तक हम ये पृथ्वी में हैं, है ना, हमारा हमारा असली स्वर्ग में जो उस दिन जो हम वो नया शरीर जो पहनने जो जा रहे हैं, उसी के लिए जब तक हम पृथ्वी में है तो हम दूर है, लेकिन हम चाहता है उसी समय जल्दी आए, है ना। तो ये सब जब हम देखते हैं, पौलुस हमको ये उत्साहित करता है, हमको रूप से नहीं परंतु विश्वास से चलना चाहिए। हालेलुया। नॉट बाय साइन, नॉट बाय साइट, बाय फेथ। जो आज हम देखते हैं उसी के अनुसार नहीं, लेकिन जो हम विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं और जो उसके अनुसार जो विश्वास के अनुसार हमको जीना चाहिए, है ना। तो मैं क्यों ये वचन क्यों आप हम लोग के सामने क्यों ला रहे हैं? क्योंकि अभी समय बहुत खराब है, बहुत लोग हमको तो मालूम भी नहीं था, ध्यान भी नहीं दे रहा था कि पटना में, बिहार में लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। सितंबर से तक लॉकडाउन और फिर बढ़ा दिया है। इतना घर पे हमेशा था तो धीरे धीरे ऐसे ही ध्यान भी नहीं दिया। और लेकिन हम सब अभी सब कुछ जब देखते हैं, सब लोग अभी पहले जैसा अभी नहीं है, सब लोग अभी जान गया है, सब लोग अभी सावधानी से रहना, जीना जरूरी है। तो ऐसे करके पौलुस यहाँ पे जो लिख रहा था, है ना, हम जब ये सब देखते हैं, कभी कभी हम जो आत्मा में जो हमको मालूम होना चाहिए था, जो विश्वास के अनुसार जो हमको जीना चाहिए था, वो हम भूल जाता है। वो इतना प्रॉब्लम चल रहे हैं, इतना समस्या है, इतना, तो इसी को लेके हम चिंता हो जाता है कभी कभी, और हमारा ध्यान ये पृथ्वी पे लगाने लगता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु हमको बता रहे हैं, हम सब लोग एक दिन ये देह में जब तक यहाँ पे हैं, हम प्रभु के महिमा के लिए जीना चाहिए। प्रभु के भय, जो प्रभु ने जो बताया गया वो सही है। ये शरीर एक दिन, ये शरीर में अभी आत्मा के नया शरीर से होकर अभी हम आत्मा पाकर जो भी हम ये शरीर को हम ले जाता है, शरीर को ये आज्ञाकारी करता है, क्योंकि ये तंबू है आपका हमारा ये शरीर। इसलिए हम जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी हम सोचता है, हमारा विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम प्रभु के लिए हम जी रहे हैं, हर दिन जो हम निर्णय ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वचन में लिखा है, जो भी ये शरीर में जो किया, भला या बुरा, उसी का एक दिन यीशु मसीह के सिंहासन, यीशु मसीह के न्याय करने वाला सिंहासन में जब वो बैठेंगे, आकर हमको लेखा देना है। और सबको शरीर में जो किया उसी के अनुसार उसको सजा मिलेंगे, उसको न्याय करेंगे, ऐसे वचन में लिखा हुआ। इसलिए आप हमको ये जानकर प्रभु का भय, परमेश्वर का भय, परमेश्वर भला है, जो भी परमेश्वर करता है वो सही, वो अच्छा के लिए करता है, जानकर हमारा शरीर को हम सावधान रहना, करेज उठा के हमको विश्वास से जीना है। जो हम देखते हैं उसी के अनुसार नहीं, रूप जो हम देखते हैं उसी के अनुसार नहीं, वचन में जो हमको जो आंस बता रहे हैं। इसलिए मैं आगे थोड़ा जाना चाहता हूं। जो इसलिए 11 में जो लिखा हुआ है, पौलुस ने इसलिए बोला है, इसलिए हम लोगों से परसुएट करता है, निवेदन करता है ना, प्रभु पर अभी मेल मिलाप हो जाइए, परमेश्वर के साथ अभी मेल मिलाप हो जाए। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर जगत को या आपको हमको पृथ्वी को मेल मिलाप कराया,
है ना। पहले परमेश्वर और मनुष्य दुश्मन था, एक एक दूसरे के खिलाफ में था। या मतलब हम मनुष्य परमेश्वर ने हम मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ में था। परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करके हम अपनी मर्जी में जो हम चाहता है उसी हिसाब से हम जा रहा था, उसी हिसाब से हम जी रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने पृथ्वी पे आकर जो भी मनुष्य जो आज्ञा उल्लंघन करके जो भी परमेश्वर से दूर जा रहा था, वो सबका साझा आके कि उसका कीमत चुका के परमेश्वर के पास मनुष्य और परमेश्वर को फिर मेल मिलाप कराया, है ना। हालेलुया। और आज यही संदेश पौलुस आपसे हमसे ये बता रहे हैं कि अभी यीशु मसीह ये मेल मिलाप करने का संदेश आपके ऊपर, हमारा ऊपर जो विश्वासी है उन के ऊपर में सौंप गया है ना। हम राजदूत, हम स्वर्ग के राजदूत है, एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हाँ, 20 में, वर्स 20 में जो लिखा हुआ है, 20 में जो लिखा हुआ है, हम परमेश्वर हमें द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करता है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, है ना। तो इसलिए हम मसीह के राजदूत है। तो आज इसलिए हम जो करता है, जो भी हम शरीर में जो निर्णय जो करता है, लोगों के लिए हम जो प्रभु का वचन जो हम दूसरों को जो हम सुनाता है, प्रभु के विषय में जो हम दूसरों को बताता है, प्रभु हमसे आपसे ये बता रहा हो कि आप स्वर्ग में जो होता है, आप बाय साइन विश्वास से आपको जीना है, हमको जीना है। क्योंकि हम पुराना बातें जो हम पुराना में जो करते थे, वो सब एक्चुअली वो तंबू जो देह में जो हम देखता है, शरीर में जो होता है, हमारा असली रूप जब हम स्वर्ग में जब हम जाएंगे, जब यीशु मसीह जब आएंगे, उसी रूप के अनुसार हमको जीना है। और पौलुस यहाँ पे बोल रहा है, हम एक दूसरे को उसी रूप के अनुसार हम एक दूसरे को देखना है, एक दूसरे को हम आदत करना है ना। उसी रूप से हम एक दूसरों को रिगार्ड करना है, समझना है ना। हम ये शरीर में हम बहुत जल्दी हम थक जाता है, बहुत जल्दी हम गुस्सा में हो जाता है, बहुत जल्दी हम, तो ये सब जो शरीर के पापी के शरीर में इसी पृथ्वी में जो है, उसी के अनुसार हम कमजोर है, ये शरीर कमजोर है। इसलिए बहुत समय हम एक दूसरे को, हमारे परिवार में, हमारे घर में या हमारा दोस्ती में, हम जल्दी से हम उल्लू के ऊपर में हम ऐसे गुस्सा होने लगते हैं। लेकिन हमको विश्वास करना है, प्रभु ने उल्लू को भी, अगर उल्लू ने मान गया, अगर उल्लू ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु को उल्लू ने अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तो वो लोग पुराना बातें बीत गए, लेकिन वो लोग अभी नए सृष्टि बन गए हैं। वो लोग के अंदर में आत्मा दिया गया है। परमेश्वर जो चाहता है उसी के अनुसार जीने के लिए ताकत, जीने के लिए हिम्मत, जीने के लिए अंदर में वो नए सीढ़ी बन गए। इसलिए उसी को हम देखना विश्वास से, है ना। रूप पे अगर हम देखेंगे ये गुस्सा हो जाता है, लेकिन विश्वास से हम एक दूसरों को विश्वास से देखकर हम नया सीढ़ी है। एक दिन हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार हम पूरा जीवन होने वाला है। ऐसे करके हम विश्वास से एक दूसरे को देखकर ग्रहण कर ये जो हमको आपको जो सौंपा गया राजदूत, मसीह की राजदूत,
परमेश्वर के स्वर्ग में, स्वर्ग के राज्य में क्या होता है, स्वर्ग के निवासी क्या होना चाहिए, ऐसे करके हम मसीह की तरह, मसीह के जीवन, मसीह के राजदूत है, तो हम उसी के लिए, राज्य के लिए हमको प्रकट करना है। हमारे जीवन के द्वारा हम जीना चाहिए। जब लोग हमको देखते हैं, हम मसीह, हमारा जीवन में मसीह के कार्य, मसीह के चरित्र, मसीह के रूप को हमको हमारा अंदर में देखना चाहिए। ये इसलिए प्रभु में हम एक दूसरों को हम स्वागत करता है, प्रभु में हम एक दूसरों को प्रेम करता है, सामा करता है, मदद करता है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो प्रभु ने आपसे, हमसे जो बता रहे हैं, उसी के अनुसार हमको जीने के लिए हमारा मन बदलना चाहिए, हमारा विचार बदलना चाहिए। मन फिराना, रिपेंटेंस मतलब क्या है? रिपेंट करना। अगर हम इसी प्रकार हमारा शरीर के अनुसार अगर हम जी रहे हैं, या हमारा हम ये इसी के हमारा हम आंखें बंद है अभी तक, हम जिस तरह हम जी रहे हैं, अगर हम जो प्रभु जो वचन में जो कहता है उसी की हिसाब, उसी की तरह अगर हम नहीं जी रहे, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको मन बदलना चाहिए, हमको मन फिराना चाहिए ना। हम जो से पहले सोचता था उसको हम जगा के रिपेंट करना है। हमारा थॉट हमको चेंज करना चाहिए। इसको बोलता है मन फिराना। हालेलुया। तो हमारा ये प्रार्थना है कि प्रभु आज हम सबको उत्साहित करे कि आज जो हम यहाँ पे हैं, पृथ्वी में हैं, एक दिन ये शरीर नाश होने हो जा रहा है, लेकिन जब प्रभु यीशु आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमारा शरीर अभी जो हम नहीं देखते हैं, लेकिन हम जो विश्वास करते हैं वो पूरा होने वाला है। हालेलुया। इसलिए आज हम अपने शरीर को विश्वास, जो हम स्वर्ग में, स्वर्ग के लिए जो वचन में जो कहता है, वो विश्वास के अनुसार ये शरीर को जीने के लिए, चलने के लिए हमको उपयोग करना है। ये शरीर को प्रभु के आज्ञाकारी में, हमारा आत्मा अंदर में जो हमको सही आवाज जो बताता है, वचन जब हम सुनता है, जब आप अभी सुन रहे हैं, प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु के प्रार्थना करने के लिए, समय बिताने के लिए, लोगों को चेहरा बनाने के लिए, लोगों को प्रभु के बारे में बताने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए सामर्थ है प्रार्थना में। जो मांगो दिया जाएगा। जाओ जाति, हर जाति को चेहरा बनाओ, प्रभु यीशु के बारे में बताओ। ये जो प्रभु ने जो आपको, हमको जो दिया गया, जो हम विश्वास करता है, हमारा चर्च में जो हम विश्वास करते हैं करना चाहिए, जो हम हर एक दूसरे को हम उत्साह करते हैं करने के लिए, ये जब हम सब ये कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? हम मसीह का राजदूत का कार्य हम कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के लिए हम जी रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आज हमको मन फिराना चाहिए। प्रभु 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 प्रभु, फिर से हम निर्णय लेता हो प्रभु। हालेलुया। आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देता हूँ। ये शरीर के लिए हम कुछ समय के लिए हैं, हम चाहता हूँ जाए स्वर्ग में, जल्दी जाए। हेलो हेलो, कुछ लोग तो स्वर्ग जाने के लिए भी मन नहीं करता। मतलब हमारा मन इतना पृथ्वी में है, काम के द्वारा, घर के द्वारा, परिवार के द्वारा, हम मालूम भी नहीं है हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे। लेकिन हमको जागना है, हमको जागना है। हम ये पृथ्वी के लोग के नहीं, हम नया श्री, हम नया श्री है। हालेलुया, हालेलुया। हम स्वर्ग के हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर में। हालेलुया। वो बताता है कि हम परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया। और हमको परमेश्वर के महिमा के लिए जीना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो भी है हमारे जीवन में जो हमको रुकाता है परमेश्वर के लिए जीने में, या प्रभु यीशु मसीह ऐसा सुसंदेश सुनने के बाद उनको ग्रहण करने में जो भी रुकाता है, प्रभु हम प्रार्थना करेंगे कि सब आज हम जब निर्णय फिर से लेता है प्रभु को ग्रहण करने के लिए, प्रभु को और प्रभु के लिए जीने के लिए, जो प्रभु का आत्मा जो हमारा अंदर में है, जो हमको दिया गया है, उनकी आवाज को जब हम सुन के आज्ञाकारी, हमारे शरीर को आज्ञाकारी के लिए ले जाता है, प्रभु हमको मदद करने के लिए, हमारा विचार को बदलने के लिए।
हालेलुया। आया प्रार्थना करेंगे। ओ शाता का यांदारा यांदारा बारा बियांदुरे क्या नदारा ओरी खिरी यांदारा बकरा बगा शंकरा बियांदारा बरा 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 बरा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर में जो हम आज जिंदा है प्रभु, ये हमारा शरीर ये नाश होने वाला शरीर है, लेकिन एक दिन जब आपको हम मुलाकात करेंगे प्रभु, उसी दिन आप हमारा शरीर को स्वर्ग की जो अविनाशा, जो कभी भी नाश नहीं होने वाला शरीर आप हमको पहनाने जा रहे हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी भी जो हम नए नाश होने वाला शरीर जो आपको हमको पहनाने वाला प्रभु। हालेलुया। वो शिक्रिया, उसी के लिए धन्यवाद देता हो प्रभु। हालेलुया। हम स्वर्ग की है प्रभु। हालेलुया। ओ शकरा बरा बरा, हम उसी के अनुसार प्रभु। हालेलुया। हम विश्वास से प्रभु हम जीने के लिए प्रभु। हालेलुया। अब हमसे मदद करें प्रभु। हालेलुया। आज हम फिर से प्रभु निर्णय लेता हो प्रभु। हालेलुया, कि आपके प्रभु यस लॉर्ड, आपके लिए हम जी प्रभु, आपके बारे में प्रभु, जैसे आपके वचन में कहता प्रभु, ये शरीर में जो हम करते हैं प्रभु, वो सब का इनाम एक दिन हम लेखा देने जा रहे हैं प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो भी हम करें प्रभु, जो भी हम निर्णय ले प्रभु, हालेलुया, वो सब प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु, आपके राज्य के लिए प्रभु हम करने वाले हो सके प्रभु। अच्छा यस लॉर्ड, राजदूत बन सके प्रभु। हालेलुया। ओ शकरा बरा 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 बरा, विश्वास योग्यता राजदूत। हालेलुया। ओ शकरा बरा 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 बरा। ओ प्रभु हालेलुया, धन्यवाद देता हो। हम एक दूसरों को भी ऐसे ग्रहण करें प्रभु, ऐसे रिगर्ड करें प्रभु, ऐसे देखे प्रभु हम प्रभु। हालेलुया, कि सब हालेलुया यस लॉर्ड स्वर्ग के राज के लिए प्रभु। हालेलुया, नया सृष्टि है प्रभु। हालेलुया। ओ शांदरा बरा 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 बरा, वो खिकिरी अंदरा। और बहुत लोग है प्रभु अभी तक प्रभु यस लॉर्ड, हमारा दोस्त लोग, हमारा रिश्ता, कोई लोग प्रभु अभी तक आपको नहीं मानो, आपको ग्रहण नहीं किया प्रभु। जो प्रभु आपने हमको जो मेल मिलाप कराया प्रभु, हालेलुया, वो अभी तक बहुत लोग है प्रभु आपके साथ प्रभु मेल मिलाप नहीं हुआ प्रभु। हम प्रार्थना करता हो प्रभु, ये जितने लोग के लिए हम यस लॉर्ड प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जितने लोग के लिए प्रभु हम आपके सुसमाचार पहुंचा रहे हैं प्रभु, फिर से सब लोग के लिए हम फिर से प्रार्थना करता हो। और जो लोग अगर आज जो देख रहे हैं प्रभु, उन लोग के लिए हम प्रार्थना करता हो प्रभु, कि आप वो लोग की आंखें खोले प्रभु, कि प्रभु आप कितना प्यार करता है सब लोग को प्रभु। हालेलुया। आप नहीं चाहता है कोई भी प्रभु आपसे हमेशा के लिए नाश हो जाए, दूर हो जाए, अलग हो जाए। आप चाहता है हम फिर से प्रभु आपके पास आए प्रभु। जो आपने हमको दिया गया प्रभु, हालेलुया, अनुग्रह, हालेलुया, उद्धार, हालेलुया, उसको हम अपना सके प्रभु। उद्धार पाकर प्रभु हम यस लॉर्ड, हालेलुया प्रभु आपके साथ मेल मिलाप होकर प्रभु आपकी महिमा के लिए जीने वाले बन सके प्रभु। हालेलुया। और जो भी प्रभु इसी के लिए कार्य में प्रभु रुक रहे हैं प्रभु, हमको प्रभु मना कर रहे हैं प्रभु, वो सब प्रभु सामर्थी यीशु मसीह के नाम से प्रभु दूर होकर प्रभु आज हम निर्णय ले सके प्रभु। ऐसा निर्णय प्रभु कि हम प्रभु के लिए जीने वाला बन सके प्रभु। आशीष देने के लिए प्रार्थना करता प्रभु, सामर्थ देने के लिए प्रार्थना करता प्रभु, कि आपके नाम प्रभु हालेलुया पर हम खड़े होके प्रभु हालेलुया आपके लिए जी सके प्रभु। ऐसा प्रभु यस लॉर्ड, जब लोग अकाल में है प्रभु, तब भी आपने लोगों को आशीष किया प्रभु। आपके वचन में वो गवाह है प्रभु हालेलुया, वो प्रभु आप चमत्कार करने वाला, ये सारे पृथ्वी आपका है प्रभु। सोना, वो चांदी प्रभु, हर प्रभु जानवर प्रभु, सब कुछ प्रभु आपका है प्रभु। हालेलुया, शकरा बराबर। आपके पास कोई भी प्रभु हालेलुया यस लॉर्ड कमी नहीं है प्रभु, जो हम आप हमारा यस लॉर्ड जरूरतों को पूरा करने में प्रभु। हालेलुया, वो आप तो और देने वाला परमेश्वर है प्रभु। इसलिए हम जितने भी है प्रभु, हम हमारा चिंता सब प्रभु आपके हाथ पे हम सौंप कर प्रभु आपके राज के लिए प्रभु हम कदम उठा के प्रभु हालेलुया आगे बढ़ने में प्रभु आप सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ओ शक्करा बरा 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 बरा, ब्लेस एवरीवन लॉर्ड, हर जो लोग हम यस लॉर्ड आज देख रहे हैं प्रभु, सबको आशीष करे प्रभु हालेलुया, कि आज से लेकर प्रभु हालेलुया हम नया हालेलुया यस लॉर्ड, ओ यस लॉर्ड जगह पे हम जा सके प्रभु, क्षेत्र में हम जा सके प्रभु, कार्य कर सके प्रभु हमारे जीवन में प्रभु हालेलुया। ओ शक्करा बरा 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 बरा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड,
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. हम विश्वास करता हूं प्रभु आपके आगमन यस लॉर्ड बहुत नजदीक है प्रभु हालेलुया और हम सब लोग प्रभु यस लॉर्ड तैयार होकर प्रभु आपके महिमा के लिए हर वक्त जीने में प्रभु आप मदद करें प्रभु थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड हमें प्रार्थना सामर्थी यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आमीन 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 तो प्रभु आप सबको आशीष करे हालेलुया हालेलुया तो अपने अपने घर पे हर संडे को ऐसे हम वचन बांटेंगे ऑनलाइन चर्च आएंगे आप लोग अपने परिवार को ऐसे बैठा के तैयारी करके आराधना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन चर्च में प्रभु आपके घर पे प्रभु उनके वचन ला रहे हैं आराधना मिल के कर रहे हैं ये सब प्रभु का अनुग्रह है प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहिए ये माध्यम के द्वारा ऐसे टेक्नोलॉजी के द्वारा हम प्रभु को स्तुति कर रहे हैं हालेलुया तो चमत्कार प्रभु आपके घर पे हर दिन प्रभु आपके साथ है और हम आज जो हर शाम को जो हम पारिवारिक का जो बेदी जो हम बनाता है तो मिल के हम जो प्रार्थना करता है हर शाम को वचन पढ़िए प्रार्थना कीजिए गीत गाइए और मिल के अपने परिवार में भी प्रार्थना चलते रहिए उसको रुकना नहीं और ऐसे करके आपको किसी को जो भी आपको बताया गया चेला इस व्यक्ति को चेला बनाने के लिए उसको मदद करने के लिए उनके लिए प्रार्थना करने के लिए उन लोग के लिए प्रार्थना करना रुकना नहीं कम से कम फोन कीजिए उन लोग को और उन लोग का हाल चाल पूछिए उन लोग के लिए प्रार्थना करना रुकना नहीं और अगर कोई अब तक आपको किसी के कोई नहीं है आप चेला बनाने के लिए या किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं आप लोग को बात करें आप लोग को सब लोग के लिए बात के रखा है हालेलुया प्रभु के कार्य हम सब करना चाहिए फिर से धन्यवाद प्रभु आप सबको आशीष करें प्रभु का कार्य में आपको लगा रहना चाहिए गॉड ब्लेस यू थैंक यू